सूरज पहले भी उगता था, लेकिन अब उसकी तपिश इंसानों की जिंदगी निगलने लगी है। यह कहानी सिर्फ बढ़ते तापमान की नहीं, बल्कि उन लोगों की है जो हर दिन इस आग जैसी गर्मी में जीने को मजबूर हैं। जब शहरों की सड़कें तवे की तरह जलने लगे, जब खेत सूख जाए और जब मजदूर, बच्चे और बुजुर्ग एक एक सांस के लिए संघर्ष करें, तब समझ आता है कि हीट वेव सिर्फ एक मौसम नहीं, एक बढ़ता हुआ संकट है। हर साल टूटते या तापमान के रिकॉर्ड और हर साल बढ़ती खामोश मौतें, क्या ये सिर्फ प्रकृति का बदलता रूप है या इंसानों की बनाई हुई एक चेतावनी? ये डॉक्यूमेंट्री उन आवाजों की कहानी है जो इस भीषण गर्मी के बीच भी जिंदगी से लड़ रही है। हीट वेव एक ऐसी सच्चाई जिसे अब नजरअंदाज करना नामुमकिन हो चुका है। भारत में अब गर्मी सिर्फ एक मौसम नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी बन चुकी है। देश के कई राज्यों में तापमान 40 से 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में लू का असर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि गर्मी बढ़ क्यों रही है, सवाल ये है कि क्या भारत अब हर साल और ज्यादा तपेगा, और अगर हाँ तो इसे रोकने का रास्ता क्या है? इसके साथ इस साल गर्मी कितनी खतरनाक है, इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी टीम निकली मध्य प्रदेश के भोपाल शहर। भोपाल, जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। मौसम की मार से भोपाल शहर भी बेहाल हो चुका है। जहां कभी एक तरफ भोपाल शहर के अंदर, बाजारों के अंदर भीड़ देखने को मिलती थी, अब बाजार भी गर्मी की तपन को झेल रहे हैं। बिक्री तो वैसे 3 बजे से चालू हो जाती थी, मगर मौसम की वजह से ग्राहक 6 बजे से पहले नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी जो है उसकी वजह से कोई निकल ही नहीं रहा है। अब 6 से 9 कुल 3 घंटे में हम मतलब जितना व्यापार कर पाए समझ लो उतना हो पा रहा है। काफ़ी टाइम से कस्टमर आ नहीं रहे हैं। दोपहर के वक्त जो रहता है ना, तो कस्टमर रहते नहीं है, शाम के वक्त ही आते हैं, इवनिंग में, और बाकी काफ़ी सारा लॉस होता जा रहा है हमारा। भैया गर्मी के चक्कर में हमारी क्या शॉप पे बहुत ठंड हो जाती है, ग्राहकी वगैरह में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि गर्मी में ऐसा है कि पब्लिक बहुत कम आती है। नाइट में ही पब्लिक ज़्यादा आती है, 6-7 के बजे आसपास, और नगर निगम के भी बहुत से वो है कि, और ठंडी ऐसा रहता है कि क्राउड हमारा बढ़ता रहता है। और गर्मी में सबसे ख़राब दोस्त हमें गर्मी पड़ती है, क्योंकि 6-7 बजे के आसपास ग्राहकी आती है, उससे में कुछ होता नहीं हमारा। गर्मी की वजह से धंधे पे बहुत फर्क पड़ा है। करीबन 35% ग्राहक कम आ रहे हैं, और मौसम जो है उसकी वजह से भी बहुत फर्क पड़ा है। ये तो था भोपाल के बाजारों का हाल, लेकिन अब समय था वहां जाने का जिसके नाम से भोपाल शहर जाना जाता है। भोपाल यानी शांत झीलों का शहर। इसीलिए हम पहुंचे लेक व्यू, जो जाना जाता है अपनी खूबसूरती और बोट राइडिंग के लिए। यहाँ भी मौसम का मार साफ साफ दिखाई दे रहा था। जहां कभी हमेशा लोगों की भीड़ देखने को मिलती, आज मानो लेक व्यू लोगों की राह ताक रहा हो। हमने यहाँ न सिर्फ लोगों की कमी देखी, बल्कि जाना हाल यहाँ पर चलने वाले व्यापार का भी। क्या होगा भाई, हमारा बिजनेस जो है गर्मी के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल कम धंधा होता है हमारा,
जैसे आम दिनों में सर्दी होता है, सर्दी में अच्छा भी मिलता है। पब्लिक जो है सर्दी के महीने में ज्यादा रहता है, सितंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक अच्छा रहता है। हम ये तो जान चुके थे कि लोगों को परेशानी क्या हो रही है, लेकिन अब जानना ये जरूरी हो गया था कि आखिर ये हीट वेव है क्या और क्यों लगातार ये बढ़ रहा है। विषय बड़ा था, गंभीर था, इसीलिए हमें एक विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ी। और फिर क्या था, हम निकल पड़े विशेषज्ञ से मिलने और पहुंच गए नरेंद्र पारे जी के पास। नरेंद्र पारे जी एक पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। एक लंबे समय तक उन्होंने पर्यावरण के कार्यों में अपना जीवन व्यतीत किया है। आईएमडी के तय मानकों के आधार पर घोषित तापमान से कई डिग्री अधिक तापमान लगातार कई दिनों तक बढ़ता है एवं गर्मी ही नहीं, एक खतरनाक मौसमी स्थिति उत्पन्न होने की दशा को हीट वेव कहते हैं। हीट वेव के बढ़ने के कुछ मानव निर्मित, कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं। प्राकृतिक कारणों में ऊपर का पृथ्वी पर उच्च दबाव, जिसके कारण से पृथ्वी पर अत्यधिक तापमान बढ़ जाता है। हीट वेव को रोकने के मुख्य उपायों में शहरों में पौधारोपण के क्षेत्र को बढ़ाना, ग्रीन कवर बढ़ाना, वाटर बॉडीज और पार्कों का अधिक से अधिक निर्माण करने से तापमान में कमी की जा सकती है। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण के उपायों से तापमान में कमी की जा सकती है। शहरों का बेटर अर्बन प्लानिंग एवं प्रदूषण नियंत्रण के नियमों को फॉलो करने से तापमान नियंत्रित किया जा सकता है। शहरों या आसपास के क्षेत्रों में मियावाकी एवं अन्य विधि से अत्यधिक प्लांटेशन किए जाने से उन क्षेत्रों में तापमान की जा सकती है। इसका एक उदाहरण वाल्मी क्षेत्र है। भोपाल के मध्य क्षेत्र में लगभग 89 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इन क्षेत्रों में वाटर बॉडीज अधिक से अधिक बनाई गई है तथा मियावाकी पद्धति से प्लांटेशन किया गया है। इस कारण से इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा तापमान काफी कम रहता है। ये लंग्स ऑफ भोपाल भी कहा जाता है। इस तरह के क्षेत्रों के निर्माण से शहरों और अन्य क्षेत्रों में तापमान में कमी लाई जा सकती है, जिससे हीट वेव में अपन नियंत्रण कर सकते हैं। नरेंद्र पारे जी ने तो अपनी बात खत्म कर दी थी, लेकिन छोड़ गए हम पर एक सवाल, वाल्मीकि का। उन्होंने वाल्मीकि की तारीफ ऐसे की कि हम वहां जाने से खुद को रोक नहीं पाए। जब हम इस क्षेत्र में पहुंचे तो नजारा देखने लायक था। तापमान में गिरावट थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि किसी ने प्राकृतिक एसी लगा दी हो। जहां भोपाल के अन्य क्षेत्रों का तापमान अमूमन 40 से 42 डिग्री तक देखने को मिलता है, वहीं वाल्मी में ये औसतन 2 से 3 डिग्री कम मिला। कारण है यहाँ पर लगे हरे भरे पेड़। वाल्मी में अप्रोक्स 250 एकड़ की जगह है, जिसमें से हमने पिछले 5 सालों में 50,000 से ज़्यादा पेड़ लगा चुके हैं अभी तक। और काफ़ी सारे हमने प्लांटेशन मियावाकी पद्धति के द्वारा की गई है। मियावाकी एक ऐसी पद्धति है जिसमें कम समय में पेड़ों की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और पेड़ एक ही साल में 10 से 12 फीट तक की ऊंचाई आ सकती है। वाल्मी से निकलने के बाद हमारे मन में कई सवाल उठने लगे।
हम ये तो जान चुके थे कि हीट वेव है क्या और वाल्मी ने इस पर काबू पाने के लिए किस तरह प्रयास किया, जिनमें उन्हें सफलता मिली। लेकिन अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर साल दर साल हीट वेव क्यों बढ़ती जा रही है? क्या इसका खामियाजा सिर्फ भारत ही भुगत रहा या दुनिया के दूसरे देशों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो इस विषय पर गहराई से विश्लेषण कर सके। फिर क्या था, हमारी टीम ने खोज शुरू की और आखिरकार हम एक ऐसे भू विशेषज्ञ मिले जिन्होंने इस क्षेत्र में वर्षों तक काम किया है। हम पहुंचे राम कुमार चतुर्वेदी जी के पास। चतुर्वेदी जी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग में उप महानिदेशक रह चुके हैं। उन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ये जो हीट वेव है, किसी भी स्थान का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है दिन का गर्मियों में कि मिनिमम जाएगा 28 डिग्री जाएगा, 30 डिग्री जाएगा और ऊपर जाएगा तो 40 डिग्री जाएगा, 42 डिग्री जाएगा। पर यही स्थिति यूरोप में अलग हो सकती है, अमेरिका में अलग हो सकती है, अफ्रीका में अलग हो सकती है। तो उनके लिए भी हीट वेव वहाँ पर भी होता है। यानी हीट वेव से जो डेथ है अकेले इंडिया या ऐसे गर्म देशों में नहीं होती है, वो कहीं भी हो सकती है। यूरोप में कुछ साल पहले हीट वेव जो आई थी तो 40 डिग्री के टेम्परेचर पर लोग उसको सहन नहीं कर पा रहे थे और वो जो टेम्परेचर था वो इतना एक जगह पर रहा आया कि उससे वहाँ पर कई डेथ हुई। इसमें महत्वपूर्ण ये होता है कि जो टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर, ये दोनों ही ऊपर आकर के और बहुत लंबे समय के लिए एक उस पर हो जाते हैं। जैसे कि हम भोपाल के संदर्भ में बात करें, 90 में यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर था ये 40-42 डिग्री जाता था और इसमें पिछले साल ये 47 डिग्री तक गया है। अब ये स्थिति ऊपर का टेम्परेचर 47, उसी समय रात का टेम्परेचर होता है कि 35 डिग्री या 30 डिग्री रहा हो। अब पिछले 30-35 सालों के अंदर यही टेम्परेचर अब 47 डिग्री तक भोपाल में जा रहा है। मिनिमम टेम्परेचर भी काफी ऊपर हो जाता है और अब कोई कहे कि भविष्य में भोपाल के अंदर ये टेम्परेचर 50 डिग्री या 52 डिग्री चला जाएगा तो वो एक बहुत ही असहनीय स्थिति होगी यहाँ के लोगों के लिए। हीट वेव से आम आदमी का जो टेम्परेचर है ये 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड या 97-98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दो टेम्परेचर के बीच में होता है। जैसे ही इससे ऊपर टेम्परेचर जाना शुरू होता है तो शरीर के अंदर एक्चुअली दो प्रक्रियाएं होती हैं, या तो वो एटमॉस्फेयर से हीट को ले रहा होता है और या अपनी हीट एटमॉस्फेयर में दे रहा होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर ऊपर जाता है तो इसमें आदमी को असहज गर्म लगने लगता है और वो असहज फील करने लगता है। अब हमारे आसपास की जो हवा है इसमें मॉइस्चर को या भाप को या पानी को लेने की एक शक्ति है, कैरिंग कैपेसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। अब अगर ये सैचुरेशन 100% हो जाए तो उसी हवा में क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे और 100 क्रॉस करते ही वहाँ पर प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा। और अगर ये बहुत कम है, 20-30-40% के आसपास इसकी मॉइस्चर कंटेंट एयर का, तब क्या होगा कि वो सूखी हवा हमारे शरीर से मॉइस्चर खींचेगी। और यूरोप में या अमेरिका में इस टाइप की जब भी हीट वेव्स आई हैं, नॉर्मल वहाँ पर स्नोफॉल होता था, नॉर्मल टेम्परेचर 15 डिग्री 20 डिग्री 25 डिग्री रहता था, वहाँ पर एक हीट वेव आई, वो रुक गया, 40 का टेम्परेचर 2-4 दिन रहा और लोगों की वहाँ पर डेथ होनी शुरू हुई।
कि आखिर हीट वेव से बचाव कैसे किया जाए। बस फिर क्या था, हमारी टीम एक बार फिर जवाबों की तलाश में निकल पड़ी। इस बार हमने तय किया कि किसी विशेषज्ञ यानी डॉक्टर से बात की जाए। इसी सिलसिले में हम पहुंचे पालीवाल हॉस्पिटल। अस्पताल का नजारा बेहद चिंताजनक था। वहां बड़ी संख्या में ऐसे मरीज मौजूद थे जो तेज गर्मी और हीट वेव की चपेट में आकर बीमार पड़ चुके थे। किसी को तेज बुखार था तो कोई डिहाइड्रेशन और कमजोरी से परेशान दिखाई दे रहा था। इन मरीजों की हालत देखकर हमारे मन में कई सवाल उठने लगे। इसके बाद हमने डॉक्टर पालीवाल से बातचीत की और उनके सामने हीटवेव से जुड़े तमाम पहलुओं को रखा। हमने जानना चाहा कि आखिर इस भीषण गर्मी से बचाव कैसे किया जाए, किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों से दूरी बनानी चाहिए, और ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो लोगों को सुरक्षित रख सकती हैं। देखिए, यदि हीट स्ट्रोक से बचाव के उपाय की बात करते हैं तो आज की तारीख में लगभग सभी लोग जागरूक हैं, उनको बचाव के उपाय मालूम है। लेकिन फिर भी संक्षिप्ततम तरीके से मैं बता दूं कि पहले तो जब आप घर से निकले तो आपका हाइड्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। सामान्य से अधिक पानी पिए। एक मनुष्य में सामान्य तापक्रम के समय पर अपने शरीर के वजन का 5% पानी पीना बेहद आवश्यक होता है। यदि आपका वजन 60 किलो है तो कम से कम 3 किलो, आपका वजन 70 किलो तो 3.5 किलो और 80 किलो तो आपको 24 घंटे में कम से कम 4 किलो पानी सामान्य परिस्थिति में पीना चाहिए। यदि आप गर्मी के वातावरण में बाहर निकल रहे हैं तो इसको 20 से 25% बढ़ा दीजिए। तो एक व्यक्ति जिसका वजन 60 किलो है उसको 3.5 से 4 किलो पानी पीना ही चाहिए, वरना उसके शरीर में पानी की कमी आएगी। और जब पानी की कमी आएगी तो थकान, चिड़चिड़ापन और कई बार ये कि उल्टी जैसा लगना, जी मिचलाना इत्यादि चीजें होंगी। और सबसे बड़ी चीज ये कि इससे बचाव का जो दूसरा उपाय है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर निकले। दूसरा उपाय, शरीर को हल्के रंग के कपड़ों से ढककर निकले। चेहरा ढककर निकले, चेहरे को गॉगल्स से ढककर निकालें और पूरे शरीर में जो कपड़े पहने वो खासकर गर्मी के दिनों में हल्के रंग के पहने, क्योंकि काले या गहरे रंग के कपड़े ऊर्जा को सोखते हैं और उस ऊर्जा को शरीर के अंदर देते हैं। हल्के रंग के कपड़े पहनेंगे तो शरीर में ऊर्जा, जो जाने वाली ऊर्जा होगी वातावरण की, वो कहीं कहीं थोड़ी कम होगी। तीसरा, खासकर लू के समय में लू को बचकर चलें। आजकल हर जगह प्रत्येक दिन के तापक्रम का विवरण आने लगा, उस हिसाब से अपनी दिनचर्या को सेट करें। गर्मी के दिनों में खासकर भीषण गर्मी का समय जो खासकर 11 से लेके 4 बजे या 12 से लेके 5 बजे तक अपनी दिनचर्या को इस तरह व्यवस्थित करके चलें कि उस वक्त आपका कोल्ड हीट एक्सपोजर कम से कम हो। यदि हम हीट स्ट्रोक की बात करें तो अचानक यदि मनुष्य का शरीर बहुत ज्यादा गर्म वातावरण के एक्सपोजर में आता है तो ऐसे में शरीर के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी कोई व्याधि उत्पन्न हो सकती है। सामान्य तौर पर हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि जैसे ही चमड़ी बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन के साथ सीधे सीधे सनलाइट एक्सपोजर में आती है या गर्म हवा या लू की चपेट में आती है तो चमड़ी का काम होता है शरीर के तापक्रम को मेंटेन करके शरीर में तापक्रम का संतुलन बनाकर रखना। हीट स्ट्रोक में खासकर क्या होता है कि चमड़ी के तापक्रम को मेंटेन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है 37.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जैसे इन दिनों तापक्रम, वातावरण का तापक्रम चल रहा है, मोटे तौर पर यदि अपन देखें तो 42-43 तक गया है और कुछ जगह इससे भी ज्यादा। जब चमड़ी की तापक्रम को मेंटेन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, संतुलन बनाए रखने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो पूरा शरीर उतना गर्म हो जाता है जितना वातावरण या जितना एटमॉस्फेयर की गर्मी है। जैसे 43 डिग्री है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि ये तापक्रम 40 डिग्री मनुष्य का चला जाएगा तो उसके ब्रेन में डैमेज होने लगेगा, उसके अलावा उसकी बाकी ऑर्गन्स में डैमेज होने लगेगा, लंग्स में डैमेज होने लगेगा, गले में डैमेज होने लगेगा, आई में डैमेज होने लगेगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो चमड़ी में जो हमारी पसीने की ग्रंथियां होती है, वो पसीने की ग्रंथियां काम करना अचानक बंद कर देती है, तो शरीर पर जो पसीना आता है वो समाप्त हो जाता है, और जब पसीना आना समाप्त हो जाता है तो तापक्रम मेंटेन नहीं हो पाता। ये सबसे बड़ा इसमें होता है। इसमें सबसे ज्यादा यदि प्रभावित यदि कोई अंग होता है तो ये मान के चले मस्तिष्क सबसे पहले प्रभावित होता है चमड़ियों के बाद, और यदि मस्तिष्क का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया या पिघल गया
तो उसको ठीक होने में, क्षतिग्रस्त हो गया तो उसको ठीक होने में बहुत समय लगेगा। और हीट स्ट्रोक में यदि मस्तिष्क का कोई हिस्सा पिघल गया तो ऐसे में मनुष्य बेहोश हो जाता है, और बेहोश होने के बाद फिर उसकी रिकवरी या तो पार्शियल होती है या कई बार नहीं होती, और यही हीट स्ट्रोक में मृत्यु का कारण बनता है। जाहिर सी बात थी कि इन सब जगहों पर जाकर लोगों से मिलकर और बातचीत करने में तो शाम हो ही गई थी। तो शाम के समय हमने कुछ ऐसी जगहों का दौरा करने के बारे में सोचा जहां लोग शाम को घूमने निकलते हैं। वहां जाकर हमने लोगों से बातचीत की। लोगों का कहना था कि वो सुबह और शाम यही दो ऐसे समय हैं जब लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, थोड़ी शीतल हवाओं का आनंद लेने, प्रकृति की गोद में सुकून महसूस करने और गर्मी से राहत पाने। तो भैया ये था भोपाल, और भोपाल का हाल भी गर्मी में बेहाल दिखा। हमने इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आपको हर पहलू तक पहुंचाने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की, समझाने और बताने की कोशिश की। तब तक के लिए बने रहिए मेट्रो हेडलाइन के साथ। नमस्कार।